हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको ऊंचाई और दूरी का जो परिचय था उस पे आधारित जो बहुविकल्पीय प्रश्न था 10.1 का, है ना, 5 तक के सवालों को हमने सॉल्व करवा दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 10.2 की अगले प्रश्नों की बात करेंगे 5 से, है ना। 5 तक हमने करवा दिया था। आज हम दूसरे क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। तो इस वीडियो में मेरे भाई हम आपको 10 तक सॉल्व करवाएंगे, है ना। तो चलिए, आपका समय खराब ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आप देखते रहिएगा मेरे भाई। देखिए, लिखा हुआ है एक बिजली का खंभा। देखिए मेरे भाई, मैंने बताया था आपको, है ना, कि इसके सवालों को सॉल्व करते समय आपको ये ध्यान देना होगा कि थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना होगा और थोड़ा थोड़ा आपको लिखना होगा, है ना। देखिए, एक लिखा हुआ है ना, एक बिजली का खंभा। मेरे भाई, हम एक बिजली का खंभा बनाते हैं, है ना। देखिए, जैसे यहाँ पर हमने एक खंभा बना दिया, है ना। इसका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे, है ना, देखिए इसका नाम दे देते हैं ये बी। देखिए मेरे भाई, ये एक बिजली का खंभा है ना। आप जानते हैं बिजली के खंभे पे जो है 3 तार लगे होते हैं, ऐसे कुछ तरीके से आपने देखा होगा, है ना। देखिए ऐसे, ये है मेरे भाई बिजली का खंभा। ठीक। देखिए, अब उसके बाद देखते हैं, लिखिए। देखिए, एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। यानी ये खंभा कितना मीटर ऊंचा है? 10 मीटर। देखिए, इस खंभे की ऊंचाई आपको पता है, इस खंभे की ऊंचाई है 10 मीटर। ठीक, कोई बात नहीं। देखिए, जैसे देखिए लिखा हुआ है ना, खंभे को सीधा लंबवत रखने के लिए, जैसे अगर चाहते हैं कि ये खंभा एकदम सीधा खड़ा रहे, ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक तार का सिरा ना खंभे की चोटी से बांधा हुआ है। जैसे आप देखते हैं ना कि खंभे को सीधा करने के लिए खंभे की चोटी से एक मेरे भाई तार बांध दिया जाता है। और देखिए, तार कहाँ बांधा जाएगा? जमीन पर ही बांधा जाएगा। तो देखिए, इसका जो दूसरा सिरा है वो भूमि पर स्थिर किया गया है। देखिए, मान ये इसका दूसरा सिरा है और ये इसका पहला सिरा है। तो देखिए, ये जो पहला सिरा है मेरे भाई वो खंभे की चोटी है, और ये जो है दूसरा सिरा इस खंभे का आधार बिंदु है। तो इससे जो है ना, भूमि पर जो है इसको स्थिर कर दिया गया है कुछ इस तरीके से, है ना। तो देखिए, लिखा हुआ है ना, यदि खंभे के आधार बिंदु से, यदि खंभे के आधार बिंदु, तो ये मेरे भाई खंभे का आधार बिंदु है। आधार बिंदु से होकर जाने वाली क्षैतिज, क्षैतिज है ना, क्षैतिज रेखा मतलब इसी की बात कर रहा है ना। तो उससे जो है 45 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए, कितने डिग्री का कोण बनाती है? 45 डिग्री का। और कौन बना रही है? तो जो है खंभे को सीधा करने के लिए एक हमने तार से इसको बांध दिया है ना। देखिए, कुछ इस तरीके से मेरे भाई। देखिए ये, तो ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पर बन रहा है 45 डिग्री का कोण। ठीक, यानी आपको थीटा का मान पता चल गया है, 45 डिग्री। ये मेरे भाई क्या है ना, तो ये हमारा तार है, ये है तार। ठीक, ब्लैक से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो देखिए, ये है मेरे भाई तार ना। देखिए, तार से, है ना, तार से जो है भूमि के इस सिरे को, है ना, भूमि के इस सिरे से खंभे की चोटी को मेरे भाई बांध दिया गया है कि खंभा सीधा खड़ा रहे, गिरे ना। और ये बता रहा है कि इससे जो है इसके आधार बिंदु से ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। आपको क्या बताना है मेरे भाई? तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तार की लंबाई का मतलब वो से ये तक की लंबाई आपको बतानी है। ठीक, तो देखिए, हम जानते हैं ना कि यहाँ पर बन रहा है हमारा 90 डिग्री का कोण ना, ये हमारा 90 है। आपको पता है मेरे भाई, ये एक समकोण त्रिभुज है
एक किस्म का है ना। देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है। और देखिए 90 के सामने वाली जो भुजा होती है, देखिए 90 के सामने जो भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। तो ये जो तार है ना, ये एक किस्म का मेरे भाई कर्ण हो जाएगा। और देखिए ये थीटा है, तो थीटा के सामने जो पड़ता है ना उसको हम लंब बोलते हैं। तो यानी ये जो 10 मीटर हो जाएगा मेरे भाई, वो एक किस्म से लंब हो जाएगा। और जो इसकी तीसरी भुजा बच जाती है कर्ण और लंब से, तो ये इसकी आधार होती है। ये है इसकी आधार। तो मेरे भाई देखिए ना, आपको तार की लंबाई बतानी है। तार की लंबाई का मतलब आपको कर्ण का मान बताना है। ठीक। तो देखिए लिखते हैं मेरे भाई हल। उसके बाद में लिखते हैं दिया है। देखिए थीटा का मान आपको पता है, थीटा बराबर है 45 डिग्री। लंब का मान आपको पता है। देखिए लंब है हमारा 10 मीटर। लंब को हम नाम दिए मेरे भाई ए बी, तो आप इसको लंब ना कह के ए बी कह देंगे, तब भी समझा जाएगा कि आप लंब के बारे में ही बता रहे हैं। ठीक। देखिए फिर है ये हमारा कर्ण। देखिए कर्ण क्या है हमारा, तो कर्ण जो है मेरे भाई तार है, और कर्ण का हमने नाम दिया है ओए, तो आप चाहें तो इसको ओए भी बोल सकते हैं। इसकी कर्ण जो है आपको नहीं पता है। ठीक। मेरे भाई कर्ण नहीं पता है यानी आपको तार की लंबाई नहीं पता है। तो देखिए यहाँ पर आप समझिएगा मेरे भाई कि जो कर्ण है ना वही हमारा तार की लंबाई भी है। तार की लंबाई। तो अगर हमने जो है इस समकोण त्रिभुज का कर्ण बता दिया आपको, है ना, तो आप ये समझिए कि हमने तार की लंबाई निकाल ली। ठीक। तो चलते हैं मेरे भाई। देखिए त्रिभुज वो ये बी समकोण त्रिभुज है, चूंकि देखिए समकोण त्रिभुज वो ये बी में, देखिए मैंने आपको बताया था मेरे भाई कि टोटल हमारे पास 6 फार्मूले होते हैं। देखिए कौन सा फार्मूला होता है हमारा, एक फार्मूला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, और ये हमारा टेन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, है ना। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और एक होता है साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, है ना। देखिए यहाँ से मेरे भाई है ना, आपको लंब पता है, और देखिए आपको कर्ण का मान निकालना है। तो देखिए लंब आपको पता है और कर्ण का मान आपको निकालना है। तो देखिए इसमें मेरे भाई देखिए आप ध्यान रखिएगा कि लंब आपको पता है और कर्ण आपको मालूम करना है। यानी हमको वही फार्मूले का इस्तेमाल करना है जो लंब और कर्ण के बारे में हमको बता रहा है। तो देखिए जो साइन थीटा है ना, वो लंब और कर्ण के बारे में बता रहा है, यानी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे भाई। या साइन का उल्टा जो है कोसेक थीटा, उसको भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये हमारा है cos थीटा आधार बटे कर्ण। तो मेरे भाई यहाँ पर आपको आधार नहीं पता है, तो इसको हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। फिर देखिए लिखा हुआ है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो खैर लंब हमको पता है मेरे भाई, लेकिन आधार नहीं पता है, तब भी हम इसको यूज नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है मेरे भाई सीधा सा, कि आप उसी फार्मूले का इस्तेमाल करें, ठीक, जो सवालों में दिया गया है, और जो पूछना चाहता है आपसे उस फार्मूले का उसमें चर्चा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम कर्ण जानना चाहते हैं, तो कर्ण का इसमें चर्चा ये कर रहा है। देखिए हम फार्मूला लगाएंगे साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर ये होता है हमारा लंब बटे कर्ण। देखिए मेरे भाई लंब का मान कितना दिया गया है, 10। चलिए यहाँ हम लिख देते हैं। देखिए साइन थीटा, थीटा का मान आपको पता है 45 डिग्री बराबर लंब। देखिए लंब का मान है मेरे भाई 10। ये हो जाएगा 10/कर्ण। कर्ण का मान नहीं पता है, तो इसको हम ऐसे रहने देंगे। ठीक। उसके बाद मेरे भाई देखिए ना, साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। देखिए साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2 बराबर 10/√2, सॉरी 10/कर्ण। मेरे भाई इसका कैंची गुणा कर दीजिए। देखिए कर्ण का 1 में गुणा करेंगे और 10 का अंडर रूट 2 में गुणा करेंगे।
देखिए जब कर्ण का एक में गुणा करेंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा कर्ण ही हो जाएगा, और 10 का रूट 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10√2। ठीक। और मेरे भाई 10√2 का जो मान होता है ना, वो याद रखना है आपको कि अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414। अगर आपको अंडर रूट 3 की कहीं जरूरत पड़ जाए तो अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732। इसको मेरे भाई कहीं पर आप नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ हम लिख देते हैं मेरे भाई, है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को कि अंडर रूट 2 का जो मान होता है वो होता है 1.414। अगर आपसे कहीं अंडर रूट 3 का मान पूछा जाए या कहीं पर आपको अंडर रूट 3 की जरूरत पड़े तो उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1.732। ठीक। इसको मेरे भाई कहीं पर आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। देखिए अंडर रूट 2 का हम मान रख देते हैं। देखिए 1.414। मेरे भाई ना इसका आप हम गुणा कर देते हैं। तो देखिए 10 चौक 40 के जीरो हाथ हैं 4, 10 10 एकम 10, 10 4 14 के 4 हाथ हैं 1, फिर ये हो जाएगा 10 चौक 40, है ना। 40 और 1 41 के 1 हाथ हैं 4, 10 एकम 10, 10 4 14। ठीक। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर ना देख सकते हैं आप दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 3 अंक हैं। तो यहाँ पर भी हम दशमलव के बाद 3 अंक को लिखेंगे, तो लिखिए 14.140, या आप मेरे भाई इसको सिंपल में ऐसे लिख सकते हैं 14.4। ठीक। तो इस तरीके से मेरे भाई ना कर्ण आपको पता चल गया है। देखिए कर्ण आपको पता चला है, यानी मेरे भाई आपको तार की लंबाई पता चल गई है। यानी तार की लंबाई हो जाएगी 14.4। और चूंकि देखिए इसने लंब को मेरे भाई मीटर में नापा था तो यहाँ पर हम मीटर लिख देंगे 14.4 मीटर। एक बार मेरे भाई बुक में देख लेते हैं कि इसका आंसर आ रहा है या नहीं, है ना। ध्यान रखिएगा मेरे भाई हम जो है आपको 2024 वाले बुक से पढ़ा रहे हैं, देख लीजिए, है ना। अगर क्वेश्चन इधर उधर हो तो आप देख लीजिएगा बस, और कोई फर्क नहीं इसमें। देखिए इसका आंसर जो है आ रहा है मेरे भाई बिल्कुल सही है, 14.14 मीटर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई, उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन इसका सॉल्व करवाएंगे। चलिए मेरे भाई, है ना, हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 मेरे भाई आपको सॉल्व करवाते हैं। ठीक। देखिए मेरे भाई ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बार आप देख लीजिएगा ध्यान से, शायद आपको दिख रहा होगा। देखिए मेरे भाई ये है क्वेश्चन नंबर 7 8, और ये मेरे भाई जो बुक है ना वो हमारी 2024 की बुक है। देखिए तो आप मेरे भाई अगर 2025 के बुक से पढ़िएगा या 2023 के या 21 से कोई बुक से पढ़िएगा मेरे भाई, तो केवल क्वेश्चन का जो है इधर उधर होता है हमारा। जैसे क्वेश्चन ये 7 नंबर पर है तो कोई क्वेश्चन होगा जो 8 नंबर पर होगा, यही प्रश्न। तो इससे मेरे भाई आप जो है घबराइएगा मत, कि केवल आप देख लीजिएगा कि कहाँ पर है, बस वही आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए मेरे भाई हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 आपको सॉल्व करवाते हैं। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, है ना, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग है मेरे भाई, तो ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए लिखा हुआ है ना, किसी वृक्ष जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। वृक्ष का मतलब होता है मेरे भाई पेड़। जैसे कोई पेड़ है ना उसकी ऊंचाई आपको बता दी गई है, ये इसकी ऊंचाई है 15 मीटर। ठीक। देखिए मेरे भाई हम एक पेड़ बना लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये हमारा एक वृक्ष, जिसको हम कुछ नाम दे देते हैं ए बी। इसने बता दिया है कि इसकी ऊंचाई कितना मीटर है, 15 मीटर है। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है मेरे भाई, पेड़ की जो ऊंचाई है वो है 15 मीटर। ठीक। आगे सुनते हैं मेरे भाई, इसका जो ऊपरी वाला भाग है, ऊपरी भाग जो आंधी से टूट कर पृथ्वी पर जा लगा है। देखिए मेरे भाई इसका जो ऊपर वाला भाग है ना, आंधी आया, है ना,
आधी आता है ना तो पेड़ टूट जाता है मेरे भाई। तो ये कह रहा है कि आधी जब आता है तो इसका जो ऊपरी वाला भाग है वो टूट कर पृथ्वी से जा लगता है। अब मेरे भाई देखिए ये जो पेड़ है ना, ये पृथ्वी पर ही तो लगा हुआ है, तो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। अब देखिए हमको ये नहीं पता है मेरे भाई कि ये जो पेड़ है ना, आधी आता है तो कहाँ से टूटता है, यहाँ से टूट रहा है या यहाँ से या कहाँ से। बस इसने बता दिया है कि इसका ऊपरी भाग टूट रहा है। तो हम मान लेते हैं मेरे भाई कि जब आंधी आया तो जो पेड़ है ना वो यहाँ से टूट जाता है, और टूट कर, और देखिए जो इसका टूटा हुआ भाग है ना ये पृथ्वी पर ऐसे जाके टकरा जाता है, यानी कि कुछ ऐसे किस्म का हो जाता है। देखिए ये है मेरे भाई टूटा वाला भाग, ध्यान रखिएगा। देखिए ये है मेरे भाई टूटा वाला भाग है। मान लेते हैं कि ये हमारा बिंदु है सी, ठीक, और इसको मेरे भाई मान लेते हैं वो। तो यानी कि ये जो पेड़ है ना मेरे भाई वो कहाँ से टूट गया है, सी से, ठीक। और ये कह रहा है कि पृथ्वी से 60 अंश का कोण बनाती है, यानी कि इसका जो टूटा वाला भाग है मेरे भाई वो पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। आपको क्या बताना है कि पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा है। यानी आपको ये बताना है मेरे भाई कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई आपको बतानी है। यानी देखिए जो पेड़ है ना वो पृथ्वी से यहाँ से टूट गया है, तो ये पूछना चाहते हैं आपसे कि पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर टूटा है। देखिए पृथ्वी से जो है मेरे भाई बीसी ऊंचाई पर टूटा है ना। तो ये वाली जो दूरी है मेरे भाई हम मान लेते हैं कि माना जो पृथ्वी है हमारी वो, है ना, पृथ्वी से जो पेड़ है वो यक्स मीटर की ऊंचाई पर टूट गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मेरे भाई यक्स मान लेते हैं। तो एक बार हम यहाँ पर लिखते हैं मेरे भाई, देखिए हल के बाद हम लिखते हैं दिया है। तो देखिए माना, माना जो पेड़ है, माना पेड़, पेड़ का हमने नाम क्या दिया मेरे भाई, ए बी। आप कुछ भी दे सकते हैं। माना पेड़ ए बी पृथ्वी से, पृथ्वी से, है ना, यक्स मीटर की ऊंचाई, यक्स मीटर की ऊंचाई पर टूटा है। देखिए टूट गया है, लिख देते हैं मेरे भाई, टूट गया है। देखिए मेरे भाई ये थीटा का ना मान है, ये हमारा थीटा का मान, ठीक। उसके बाद जो है ये थीटा का मान है 60 डिग्री, और आपसे पूछना चाहता है कि आप जो है यक्स का मान बताइए। मेन मकसद है मेरे भाई यक्स का मान निकालना। तो देखिए जो हमारी पूरी लंबाई है ना मेरे भाई वो 15 है ना। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ना उसको हमने यक्स मान लिया है, ठीक। ये है मेरे भाई यक्स। तो अगर मेरे भाई हम जानना चाहते हैं कि ये जो है टूटा वाला भाग जो है जो पृथ्वी पर जा गिरा है वो कितना लंबा है, तो देखिए पूरा जो पेड़ है ना वो 15 मीटर का है, और वो जो है यक्स मीटर टूट गया है, तो यानी कि ये जो टूटा वाला भाग है मेरे भाई वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। पूरे में से मेरे भाई यक्स को हम कम कर देंगे, तो देखिए ये टूटा वाला भाग हो जाएगा 15 माइनस यक्स, ठीक। क्योंकि पूरा जो पेड़ है ना वो 15 मीटर है, और यक्स मीटर पर ये टूट गया है, तो यानी ये जो बचा वाला भाग होगा ये होगा 15 माइनस यक्स। और देखिए मेरे भाई यही तो जो है टूट कर पृथ्वी से गिर गया है, तो यानी कि इसकी जो लंबाई होगी वही ये होगी, है ना। क्योंकि यही तो पृथ्वी पर टूट के गिरा है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि इसका जो टूटा वाला भाग है वो बदल जाएगा, इसकी लंबाई नहीं बदलेगी। जो पहले हमने माना है वही आज भी होगी, है ना। अब देखिए ये है मेरे भाई कर्ण है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है ना वो क्या होती है, हमारी कर्ण होती है, ठीक। और देखिए ये जो बीसी आपको दिख रहा है यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है मेरे भाई, देखिए थीटा के सामने जो भी पड़ता है आप जानते हो हमारा लंब होता है, तो यानी ये जो 15 मीटर है ना वो एक किस्म का क्या है मेरे भाई, तो लंब हो जाएगा। देखिए और जो पृथ्वी है हमारी वो एक किस्म की हो जाएगी आधार, तो यानी ये मेरे भाई हो जाएगा इसका आधार।
ध्यान रखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर आपको यक्स का मान निकालना है। तो देखिए आपको पता है ना, देखिए लंब लंब बटे कर्ण पता है, तो देखिए लंब बटे कर्ण किस फार्मूले में आता है, तो देखिए साइन थीटा में आता है मेरे भाई। तो आप जो है ना साइन थीटा का फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि साइन थीटा बराबर ही मेरे भाई होता है लंब बटे कर्ण। एक मिनट मेरे भाई, सॉरी भाई, मार्कर देखिए ये चल रहा था, देखिए अब हम इस कलर से लिखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए अब आपको ना यक्स का मान ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पर जो है लंब बटे कर्ण आपको पता है, तो हम जो है साइन थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। तो देखिए हम चलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज वो सी बी, वो है ना, वो सी बी में लगाते हैं मेरे भाई साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ये बात आपको पता है। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब का मान आपको पता है मेरे भाई, देखिए यहाँ लिखने के बाद देखिए थीटा का मान है 60, तो ये हो जाएगा, लगा दिया मेरे भाई। देखिए अब यहाँ पर जो है हम सबका मान रख देंगे। ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि हम इस समकोण त्रिभुज में चल रहे हैं वो सी बी में। देखिए वो सी बी, तो जो लंब होगा ना वो हमारा यक्स होगा, ना कि आप 15 ले लेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना मेरे भाई। अगर लगाइएगा ना तो ध्यान थोड़ा दीजिएगा कि ये जो लंब है वो हमारा यक्स है। अब यहाँ पर हम सबका मान रखते हैं मेरे भाई, लंब का और कर्ण का। उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए थीटा का मान मेरे भाई 60 अंश है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 60 लंब, लंब हमारा मेरे भाई यक्स हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, बटे कर्ण, कर्ण हमारा है मेरे भाई 15 माइनस यक्स। देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2, है ना, बराबर यक्स बटे 15 माइनस यक्स। अब मेरे भाई इसका क्रॉस ना हम गुणा कर देते हैं, तो देखिए इसका इससे गुणा कर देते हैं यक्स का 2 से, 2 गुणे यक्स बराबर √3 गुणे 15 माइनस यक्स, ठीक। मेरे भाई 2 का यक्स में गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा 2 यक्स, √3 का जब 15 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 √3, और √3 का जब यक्स में गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा √3 यक्स। मेरे भाई यक्स वाले पद को हम यक्स के साथ रख देते हैं। देखिए 3 यक्स को हम इधर लेकर आते हैं, तो देखिए माइनस का है ना, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और इधर बचेगा 15 √3। अरे भाई देखिए यक्स इसमें भी है और यक्स इसमें भी है, तो यक्स आप कॉमन ले सकते हैं। तो हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 + √3 बराबर 15 √3, यक्स यक्स निकाल देते हैं। देखिए ये हमारा गुणा में है, तो उधर इसको लेकर जाएंगे मेरे भाई, तो ये हो जाएगा ना भाग में 15 √3/2 + √3। अब मेरे भाई इसका आपको परिमेयीकरण करवाना है। देखिए परिमेयीकरण कैसे करवाया जाता है मेरे भाई, तो देखिए जो इसका हर होता है ना, जैसे ये 2 + √3 होता है, तो इसके ऊपर और नीचे हम बशर्ते यहाँ पर प्लस का है ना, तो ये माइनस लेकर गुणा करवाते हैं। तो ठीक इसी को परिमेयीकरण कहा जाता है, कि हर में जो भी चीज लिखी होती है वो संख्या तो सेम रहती है, लेकिन उसका चिन्ह मेरे भाई बदल जाता है। जैसे ये प्लस का है तो माइनस, अगर ये माइनस होता तो हम 2 + √3 से गुणा करवाते, लेकिन चूंकि ये प्लस का है तो हम माइनस से करवा रहे हैं। अब देखिए मेरे भाई इसका ना हम गुणा करवा देते हैं। देखिए जब हम इसका मेरे भाई इसमें गुणा करेंगे ना, पहले सबसे पहले तो देखिए 15 दूना कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 15 दूना 30 √3, ठीक। अब मेरे भाई इसी 15 का इसमें भी आपको गुणा करवाना है। तो देखिए 15 तो खैर वैसे रहेगा, लेकिन जब √3 में गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 3 बटे में, है ना। देखिए बटे में, अब देखिए इसका ना आप इससे गुणा करवा दीजिए, ठीक।
तो मेरे भाई चलिए हम गुणा करवाते हैं, या आप अगर गुणा ना करवाना चाहें मेरे भाई तो आप एक फार्मूला जानते हैं, सीधा सा फार्मूला है ना। ये फार्मूला होता है ये प्लस बी और ये माइनस बी बराबर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। एक ब्रैकेट में ये प्लस बी है और एक ब्रैकेट में ये माइनस बी है, तो ये फार्मूला होता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए मेरे भाई यहाँ पर ना ए की जगह पर अंडर रूट है ना, ये की जगह पर 2 है और बी की जगह पर अंडर रूट 3 है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए ये की जगह पर हमारा ये वाला है 2 और जो है बी की जगह पर हमारा अंडर रूट 3 है मेरे भाई, ठीक। चलिए आप समझते हैं मेरे भाई। देखिए ये ये का मान है और ये बी का मान है, तो देखिए आपको करना है ये का स्क्वायर, ये का मतलब 2 का स्क्वायर, लिखा है मेरे भाई बी स्क्वायर, तो बी का मतलब रूट 3 का स्क्वायर, ठीक। इस तरीके से अब देखिए मेरे भाई इसको हम थोड़ा आगे लिखते हैं, तो देखिए हो जाएगा 30√3 और 15 कितना हो जाएगा 45, ठीक। 2 का स्क्वायर मेरे भाई 4 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे ना तो ये हो जाएगा 3। और देखिए 4 में से जब 3 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा मेरे भाई। या हम थोड़ा आगे लिख देते हैं इस तरीके से, देखिए ये हो जाएगा 30√3 का मान होता है मेरे भाई, है ना 1.732 और माइनस का क्या है मेरे भाई, तो माइनस का है 45 बटे, देखिए 4 में से जब 3 घटाएंगे मेरे भाई तो बच जाएगा 1। और आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के हर से हम 1 को हटा सकते हैं। देखिए मेरे भाई अब इस 30 का ना इसमें गुणा कर देते हैं, तो देखिए 30 दूना 60 के 0 हाथ आए 6, है ना 30 या 90 और 6 96 के 6 हाथ आए 9, तो देखिए 30 सत्ते होता है मेरे भाई 210, है ना। 210 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 219, तो 219 के 9 और हाथ आए 21, ठीक। और देखिए 30 से कम 30, 30 और 21 कितना हो जाएगा मेरे भाई 51, ठीक। तो देखिए यहाँ पर मेरे भाई दशमलव के बाद 3 अंक है, तो देखिए दशमलव के बाद में हम रख देते हैं 3 अंक, ठीक। 51 पॉइंट, आप इसको मेरे भाई ऐसा भी लिख सकते हैं ना 51.96, ठीक। मेरे भाई 51 में से जब हम 45 घटा लेंगे ना तो कितना बच जाएगा 6, और इस 0.96 को ऐसे लिख देंगे। तो मेरे भाई इस तरीके से ना जो यक्स का मान होगा वो होगा 6 देखिए यक्स बराबर 6.96 मीटर। तो यानी यहाँ से मेरे भाई आपको ये पता चल गया है ना कि जो पेड़ है हमारा वो पृथ्वी से 6.96 मीटर की ऊंचाई पर टूट गया है। मेरे प्यारे भाई अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है ना तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, है ना। बिंदास रहिए और एकदम निश्चिंत होकर पढ़िए। देखिए इसका आप स्क्रीन शॉट लीजिए मेरे भाई, उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। चलिए मेरे भाई आइए हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 आपको सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे भाई जैसे ना कभी कभी जो सवाल होता है ना मेरे भाई वो काफ़ी जो है हिंदी में तो मेरे भाई टफ लिखा हुआ है लेकिन लगेगा बहुत जल्दी मेरे भाई, है ना। जैसे हाथी के जो दांत होते हैं ना वो खाने के लिए दूसरे होते हैं मगर दिखाने के लिए दूसरे होते हैं, ठीक मेरे भाई। इसी प्रकार से सवाल भी होते हैं, है ना। देखिए ये सवाल दिखने में मेरे भाई इतना भारी है लेकिन लगेगा मेरे भाई बहुत ही कम शब्दों में, ठीक। चलो मेरे भाई देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ है ना एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार रखी जाती है। सबसे पहले मेरे भाई अब आपको सीढ़ी बनाना है और दीवार बनाना है। देखिए इसको मेरे भाई हम समझ लेते हैं ना कि ये हमारा दीवार है, इसको कुछ नाम देते हैं ए बी। और चूंकि इसने कह दिया मेरे भाई कि जो दीवार है ना वो ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर का मतलब मेरे भाई खड़ा है, 90 डिग्री का कोण बना है, किससे
तो मेरे भाई पृथ्वी से, तो ये हमारी है पृथ्वी। ठीक, ये पृथ्वी से जो है 90 डिग्री का कोण बना रही है हमारा दीवार, क्योंकि इसने बोल दिया मेरे भाई ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर का मतलब ही होता है कि वो पृथ्वी से 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक, आइए मेरे भाई आगे समझते हैं। और देखिए मेरे भाई जो सीढ़ी है ना, वो कि यह दीवार की चोटी तक पहुंचती है। देखिए दीवार की मेरे भाई ये चोटी है, इस ये को बोलते हैं हम लोग चोटी। और मेरे भाई फिर लिखा हुआ है सीढ़ी का जो पाद है, पहले भाई सीढ़ी बनाते हैं। तो ये एक सीढ़ी है मेरे भाई, जो कुछ है ना, ये मेरे भाई हमारी सीढ़ी बन रही है। देखिए समझने के लिए मेरे भाई बनाते हैं, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, देखिए ये है मेरे मेरे भाई सीढ़ी। ठीक, देखिए ऐसे मेरे भाई होता ना कि दीवार पर जब हमको चढ़ना होता है तो हमको सीढ़ी की याद आती है। जैसे सीढ़ी में मेरे भाई स्टेप बाय स्टेप होता है। मेरे भाई जिंदगी भी हमारी एक सीढ़ी की तरह ही होती है कि हम अपने जिंदगी में एक स्टेप से अगले स्टेप पर ऐसे अगर हम अपना कंटिन्यूटी बनाते रहते हैं मेरे भाई, तो हम एक दिन सक्सेस हो जाते हैं। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, आप इस कंटिन्यूटी को बनाए रखिएगा। देखिए जिंदगी भी हमारी सीढ़ी की तरह है, कुछ ऐसे ही, है ना, स्टेप बाय स्टेप हम एक दिन बदल देंगे सब कुछ। देखिए मेरे भाई ये हमारी सीढ़ी है ना। फिर देखिए लिखा हुआ है ना कि सीढ़ी का जो पाद है, पाद का मतलब पैर होता है मेरे भाई, सीढ़ी का जो पाद है वो दीवार से 1.5 मीटर के दूर पर है। यानी कि मेरे भाई ये दीवार है ना, और ये सीढ़ी का पाद बिंदु है। तो इसके बीच में जो दूरियां हैं मेरे भाई, वो कितनी मीटर की हैं, तो 1.5 मीटर की। यानी कि दीवार से जो सीढ़ी है मेरे भाई, वो 1.5 मीटर की दूरी पर रखा गया है। और फिर इसने बोला है कि सीढ़ी जो है जमीन से 60 अंश का कोण बनाती है। तो ये मेरे भाई पृथ्वी है ना, या जमीन आप कह सकते हैं। देखिए ये हमारा पृथ्वी या जमीन, तो ये जमीन से कितने डिग्री का कोण बना रहा है मेरे बाबू, 60 डिग्री का। ठीक, आपको क्या ज्ञात करना है, दीवार की ऊंचाई, दीवार की, देखिए लिखा हुआ मेरे भाई दीवार की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब आपको एबी का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो मेरे भाई देखिए ये हमारा थीटा है ना, देखिए ये हमारा 90 डिग्री है। और आपको पता है मेरे बाबू कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक, और ये थीटा है, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी लंब होती है, और जो कर्ण और लंब से बच जाता है वो मेरे भाई आधार हो जाता है। ये बात भाई को मालूम है। ठीक, अब मेरे भाई देखिए, है ना, आपको क्या निकालना है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मेरे भाई दीवार की ऊंचाई को हम कुछ नाम दे देते हैं कि माना दीवार की ऊंचाई मेरे भाई यच है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मेरे भाई, देखिए हल दिया है, मान लेते हैं मेरे भाई, माना माना दीवार की ऊंचाई, माना दीवार की ऊंचाई बराबर यच, है ना, यच मीटर है। अब देखिए मेरे भाई ना, आपको लंब बटे आधार वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, यानी कि tan का, और इसको नाम देते हैं मेरे भाई को। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है हमारा, देखिए समकोण त्रिभुज, वो ये बी में लगाते हैं मेरे भाई tan वाला फार्मूला। तो देखिए tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक, देखिए मेरे भाई थीटा का मान यहाँ पर कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, तो यहाँ पर थीटा का मान 60 रख देंगे। ठीक, लंब, लंब क्या है मेरे भाई, यच है ना, या आप मेरे भाई ए बी लिख दीजिए, उसके बाद में फिर यच का मान रखिए। तो हम ऐसे लिखते हैं मेरे भाई, लंब का मान कितना दिया गया है, यच, यच हमने मान लिया मेरे भाई, तो ये लंब हो जाएगा यच, और इसका आधार है मेरे भाई 1.5
मीटर, तो 1.5 रख देंगे। मेरे भाई tan 60 का मान आपको पता है ना कि √3 होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम रख देंगे √3 और इस 1.5 का मेरे भाई इसमें गुणा करवा देंगे, तो ये हो जाएगा h बराबर 1.5 गुणे √3। अब मेरे भाई अभी हमने आपको बताया था ना कि √3 का मान क्या होता है, 1.732। अब मेरे भाई ना इसका आपको गुणा करना है, तो इसको मेरे भाई आप कुछ देर के लिए 15 समझ लीजिए, ठीक। देखिए 15 दूना 30, 30 के 0 हाथ हैं 3, 15 तियाँ 45, 45 और 3 48 के 8 और मेरे भाई हाथ हैं 4, ठीक। 15 सत्ते 105 है ना, 105 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 109, तो हाथ आए 9, वो सॉरी मेरे भाई 109 के लिख देंगे 9 और हाथ आए 10। फिर देखिए 15 एकम 15 और 15 10 25, कुछ इस तरीके से 25.980, ठीक। अब मेरे भाई इतना हम जब गुणा करते हैं ना तो ये आता है हमारा 25 पॉइंट, लेकिन मेरे भाई चूंकि दशमलव का गुणा है ना तो दशमलव भी आपको रखना पड़ेगा। तो देखिए दशमलव हम कैसे रखते हैं मेरे भाई, देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, फिर मेरे भाई यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यानी 3 और 1 4, यानी दशमलव के बाद में मेरे भाई 4 अंक आना चाहिए। तो देखिए यहाँ से हम 4 अंक छोड़ देते हैं, देखिए 1 2 3 4, यानी कि कुछ यहाँ पर मेरे भाई देखिए 4 अंक को छोड़ देते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं दशमलव। तो यानी मेरे भाई इसको हम अच्छे से ना इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये h बराबर 2.5 मीटर, यानी मेरे भाई दीवार की जो ऊंचाई होगी ना वो हो जाएगी 2.5 मीटर, यानी कि मेरे भाई देहाती भाषा में है ना 2.5 मीटर, ठीक। इस तरीके से मेरे भाई। तो देखिए मेरे भाई हमने आपको 8वां क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, आप इसका एक स्क्रीन शॉट लीजिए, तो उसके बाद हम आपको 9वां क्वेश्चन सॉल्व करवा